नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 49वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हमने कल समाप्त किया था हरिद्वार जनपद। आप सभी जानते हैं कि चैनल पर कोई भी जिला समाप्त होने के बाद हम उसके अगली 2 वीडियोज़ में उस ज़िले से रिलेटेड टॉप 50 MCQs लेके आते हैं, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है या जो परीक्षा में पूछा जा चुका है। और प्रयास ये भी रहता है कि कुछ अगर पढ़ाने में छूट गया हो या त्रुटि हो गई हो, उनको हम अपने MCQs में सुधार सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, हरिद्वार जिला कब स्थापित हुआ? तो जो हमारा हरिद्वार जिला बना, यह बना 28 दिसंबर 1988 को। प्रश्न क्या था? हरिद्वार जिला कब स्थापित हुआ? याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न दूसरा है, हर की पैड़ी में कौन सा कुंड स्थित है? तो हमारा जो हर की पैड़ी है, इसमें स्थित है ब्रह्म कुंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर की पैड़ी में कौन सा कुंड है। प्रश्न तीसरा है, हरिद्वार में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। और एक और पॉइंट नोट कीजिए कि हमारे राज्य में जो सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला ज़िला है वो हरिद्वार है, क्योंकि इसकी जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ विधानसभा क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है। और कितने हैं? 11 हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए कि सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र किस ज़िले में है? तो है हरिद्वार में। प्रश्न चौथा पूछ रहा है, हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था? यह मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो हर की पैड़ी है, इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा विक्रमादित्य ने अपनी भाई की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया था। प्रश्न पांचवा है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? की स्थापना की गई थी 2001 में। तो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हमारी हुई 2001 में। ये भी क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, रुड़की किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हमारा रुड़की है, हरिद्वार स्थित रुड़की शहर, वो है सोलानी नदी के तट पर। सोलानी नदी के तट पर स्थित है रुड़की। आमतौर पर लोग इसे सोनाली पढ़ते हैं, लेकिन यह नदी का नाम सोलानी है, सोनाली नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। प्रश्न सातवां है, हरिद्वार के किस स्थान पर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है? हरिद्वार के किस स्थान पर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरबार है? तो यह है रुड़की के पास। रुड़की के पास हमारा है, रुड़की के पिरान कालियर में। प्रश्न आठवां है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मैंने पढ़ाया था, उन्होंने हरिद्वार के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया था वो था मो यू लो। तो आठवां प्रश्न क्या था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा चुका है। उन्होंने हरिद्वार को कहा था मो यू लो। ठीक है, ये चीनी भाषा में प्रयुक्त शब्द है। प्रश्न 9वां है, हरिद्वार जिले की कुल साक्षरता कितनी है? हरिद्वार जिले की साक्षरता की बात करी जाएगी तो साक्षरता है 73.43%। ये क्या है? हरिद्वार जिले की साक्षरता है। प्रश्न 10वां है, हरिद्वार जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो इसका जो लिंग अनुपात है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरिद्वार जिले का लिंग अनुपात पूरे राज्य के लिंग अनुपात में सबसे कम है। और वो कितना है पूछा जाएगा तो 880। ये क्या है? राज्य में सबसे कम। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न 11वां है, हरिद्वार जिले से स्पर्श करने वाले जिले। हरिद्वार जिले को स्पर्श करने वाले केवल 2 ही जिले हैं। एक है देहरादून और दूसरा है हमारा
पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। तो हरिद्वार जिले से स्पर्श करने वाले जिले हैं देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। कितने जिलों ने स्पर्श किया? 2 जिलों ने। ये आपको पढ़ाया हुआ है। प्रश्न 12वां है, हरिद्वार को स्पर्श करने वाले राज्य। तो राज्य वो केवल एक ही है और वह है उत्तर प्रदेश। हरिद्वार को स्पर्श करने वाले राज्य पूछा जाएगा तो वह है केवल उत्तर प्रदेश। प्रश्न 13वां है, हरिद्वार स्थित गंगा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो हरिद्वार स्थित गंगा नदी पर हमारी जो परियोजना है उसका नाम है भीमगोड़ा परियोजना। ये याद रखिएगा, परियोजनाएं मेन है। प्रश्न 14 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरिद्वार के लिए नाम प्रयुक्त किया था। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। हरिद्वार तो मैंने आपको पूछ लिया है। गंगा के लिए नाम प्रयुक्त किया, आंसर है महाभद्रा। 15वां प्रश्न है, राजा भृतहरि ने हरिद्वार में किन 2 महान ग्रंथों की रचना की थी? तो जो 2 महान ग्रंथों की रचना भृतहरि ने करी थी, राजा भृतहरि, इन्हीं की याद में इनके भाई विक्रमादित्य ने किसकी स्थापना की थी? हर की पैड़ी की स्थापना की थी। राजा भृतहरि ने हरिद्वार में जिन 2 महान ग्रंथों की रचना की थी वो थे नीति शतक व वैराग्य। और राजा भृतहरि की याद में ही उनके भाई राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हरिद्वार जिले की जनसंख्या है 18,90,422 और यह राज्य में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? वो है हरिद्वार जिले की। यहाँ की जनसंख्या 18,90,422 है, राज्य में सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, हरिद्वार जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो हरिद्वार जिले में जो ब्लॉक हैं वो कुल 6 हैं और राज्य में कुल कितने ब्लॉक हैं? 95 हैं, आपको पता है। 18वां प्रश्न है, हरिद्वार जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हरिद्वार जिले में तहसीलें 4 हैं। तहसीलें पूछ रहे 4, ब्लॉक पूछेगा 6 और हमारे पूरे राज्य में ब्लॉक कितने हैं? 110 ब्लॉक है। तहसीलें कुल कितनी हो गई? 4 हो गई और हमारे पूरे राज्य में जो तहसीलें हैं वो 110 हैं। 19वां प्रश्न है, हरिद्वार जिले की कितनी विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? कितनी सीटें विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं हरिद्वार से? तो हैं 3 सीटें। प्रश्न 20वां पूछ रहा है, हरिद्वार जिले की कौन कौन सी विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? मैंने आपको बता तो दिया 3 सीटें हैं आरक्षित। अब उन 3 सीटों का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो वो 3 सीटें हैं। तो जो 3 क्षेत्र हरिद्वार से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं वो है ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिए, नोट डाउन कर ही लीजिए। 21वां प्रश्न है, हरिद्वार जिले का जनघनत्व कितना है? इसका जनघनत्व है 801। जनघनत्व पूछ रहा है वो है 801। प्रश्न 22वां है, पथरी जल विद्युत परियोजना किस पर स्थित है? तो ये जो पथरी जल विद्युत परियोजना है ये हरिद्वार जिले में है और यह हमारी है ऊपरी गंगा नहर पर। ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है पथरी जल विद्युत परियोजना। परियोजनाएं तो कुछ भी पूछ सकता है। पथरी जल विद्युत परियोजना। 23वां प्रश्न है, शिव के उपासक जब केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं इसे शिव से जोड़ते हुए क्या कहते हैं? तो मैंने आपको पढ़ा था जो शिव के उपासक होते हैं वो हरिद्वार के लिए शब्द प्रयुक्त करते हैं हरद्वार। हरद्वार कौन कहते थे? शिव के उपासक कहते थे हरिद्वार को। 24वां प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है रुड़की हरिद्वार में। रुड़की हरिद्वार में स्थित है हमारा केंद्रीय भवन
अनुसंधान संस्थान। और आज का लास्ट प्रश्न है, किसने हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण कराया था? जो हर की पैड़ी का निर्माण है वो तो राजा विक्रमादित्य ने करवाया था अपने भाई भृतहरि की याद में, लेकिन उसका नए सिरे से जो जीर्णोद्धार किया था या नए सिरे से निर्माण कराया था वो कराया था अकबर के सेनापति मान सिंह ने इसका नए सिरे से निर्माण करवाया था। नए सिरे से, ये बात याद रखिए, नए सिरे से पूछा गया है। और वैसे हर की पैड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तो आज के जो 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हरिद्वार जिले से वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। फिर भी भूले भटके अगर मेरे पढ़ाने में कोई गलती हो रही हो या आप मुझे कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। कल के वीडियो में हम इसके अतिरिक्त 25 और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो हरिद्वार जिले का सारा निचोड़ होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।